A ball is thrown vertically upward with a velocity 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds. चलिए बनाते हैं डायग्राम। क्या बोला है? A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground. बॉल ऊपर गई और नीचे आई और इसमें जो टाइम लगा वो लगा 6 सेकेंड. The height from the ground up to which the ball can rise will be k by 5, the value of k. तो सबसे पहली बात, मुझे ये हाइट h निकालनी है, फिर मुझे ये हाइट स्मॉल h निकालनी है, और सवाल में मुझसे ये पूछा है कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बॉल कितना राइज करेगी. इसका मतलब मुझे निकालना है कैपिटल H प्लस स्मॉल h. सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल H की. कैपिटल H किस तरीके से निकलेगा? तो अगर मैं बात करूं इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है -h. इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड. और टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम लग रहा है 6 सेकेंड. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलिए अगेन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ये सारी बातें कि आपको लगानी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? S इज इक्वल्स टू ut 19.6 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू t स्क्वायर विच इज 36. ये आएगा 2 1s 2 18s. It will be equals to 19.6 into 6 माइनस, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 9 into 2, 9.8 into 9 into 2. ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये बना 9.8 into 2 which is 19.6. 19.6 into 6 minus 19.6 into 9. अब मैं क्या करूंगा? 19.6 इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूंगा और यहां बचेगा 6 minus 9 which is -3. तो h की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 19.6 into 3, 6 3s are 18, 1 9 3s are 27, 2 और 3 1s are 3 और 2 5, 57.8. h की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 57.8 मीटर. ये तो कैपिटल H की वैल्यू निकल के आई. मुझसे पूछा है, या फिर इसको ऐसे ही देख लेंगे अभी कैसे क्या सॉल्व करना है. मुझसे पूछा है कि H प्लस कैपिटल H. क्यों? क्योंकि द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज. तो स्मॉल h की जो वैल्यू होगी वो होगी u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. u है मेरे पास 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 2g. g की वैल्यू है 9.8. तो ये बनेगा 19.6, इससे ये जाएगा 2 इंटू 19.6. तो h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 19.6. और ग्राउंड से कितनी हाइट होगी? टोटल हाइट इट विल बी h प्लस स्मॉल h. h मेरे पास कितना निकल के आया था? 19.6 इंटू 3 प्लस स्मॉल h निकल के आया 19.6. 19.6 कॉमन आएगा, 3 plus 1 is 4, so it will be 19.6 into 4.
ये मेरे पास H टोटल निकल के आया और मुझे सवाल में बोला है कि इट विल बी इक्वल्स टू K बाय 5. सो इट विल बी इक्वल्स टू K बाय 5. तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे निकालना है. सो K विल बी इक्वल्स टू 19.6 इंटू 5 4 जा 20. तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 9 2 जा 18, 18 and 1 is 19, 1 392. तो K की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 392. कैलकुलेशन सही है ना. 6 2 जा 12, 1 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1 2 392. K की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 392. I hope this question is clear.